हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो लीनियर अलजेब्रा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और 2025 लेक्चर्स तो के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि 9 चैप्टर में तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ से 30 मार्क आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब चैप्टर 1 to 8 जब आपको नहीं आएंगे तो वो 9 चैप्टर कैसे आएंगे बच्चों, ठीक है। वही से तो सारे रिलेटेड है। तो आज हमारी जो चैप्टर 4 है वो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा ये तो आप पढ़ते हो ना, वेक्टर स्पेस, राइट। तो चैप्टर का नेम है वेक्टर स्पेस है। ये तो फेमस नेम है, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये ऐसा नहीं कि कोई बच्चा वेक्टर स्पेस के बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं है या फिर उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं सिर्फ वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर 4.1 में चैप्टर वेक्टर स्पेस का लूँगा और 4.2 में सब स्पेस दूंगा। और मैं यहाँ उतने डिटेल में मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत फेमिलियर हो, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, डेफिनेशन दूंगा। और उसके बाद कौन कौन सी वो होते हैं जो वेक्टर स्पेस होते हैं, वो सारे सेट्स में खाली में एक नोटेशंस दे के कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और सब स्पेस का डेफिनेशन दे के, सब स्पेस एक सेट का सब स्पेस मीन्स एक सबसेट का कैसे हम सब स्पेस चेक करते हैं, उसके बारे में मैं 3 4 5 रिजल्ट्स दे दूंगा। वहीं से सारे चीज़ ख़त्म हो जाती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बस आज इतने में काम करेंगे और चैप्टर 4 को भी हम आज ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो उसके सारे जितने मैं रिज़ल्ट्स दूंगा वो सारे रिज़ल्ट्स का प्रूफ अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, वो सारे भी मैं करवा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये फेमिलियर है, इसलिए मैं उसको इतने ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर वेक्टर स्पेस का पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे, राइट। डेफिनेशन ये कहता है, मान लेते हैं ये कोई भी फील्ड है। फील्ड क्या है वो तो हम ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जब पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर फील्ड का डेफिनेशन आप चाहते हो, ये एक क्या है, मीन्स एक कॉम्यूटेटिव डिवीज़न रिंग होता है ना बच्चों। और वहाँ से आप बचेंगे डिवीज़न रिंग क्या होता है, वो मैं आपको ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इतने बढ़िया से पढ़ाऊँगा बच्चों, क्योंकि डरते हैं ना ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मैं आपका जो कोर्स है वो नवंबर तक मैं ख़त्म कर दूंगा और जो 1 महीने मुझे मिलेंगे वहाँ हम सारे असाइनमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, मान लो ये कोई भी फील्ड है एंड ये अगर कोई आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका नोटेशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इस जो नॉन एम्प्टी सेट को ही हम वेक्टर स्पेस तब कहेंगे कब, जब ये 10 प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करे। 10 प्रॉपर्टीज़, तो वो पहली प्रॉपर्टीज़ होता है क्या है, मीन्स ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करनी चाहिए। मान लेते हैं u प्लस b इसके ऊपर जाना चाहिए फॉर ऑल u भी आपके पास इसका, मीन्स हर एक वेक्टर, देखो हर एक वेक्टर मीन्स इसको जो हर एक एलिमेंट्स आप इसको जॉर्ज कर लो, राइट। इस सेट का हर एक एलिमेंट आप उठा लो, हर एक कोई भी एनी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, फॉर ऑल, कुछ भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट्स इस सेट का आप उठा लो और इसका ये ऑपरेशन लगाना है। ये खाली ये प्लस वाला नहीं है, दिस इज जस्ट एन ऑपरेशन है। तो डेफिनेशन वेक्टर स्पेस का हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट एफ बी एनी फील्ड, क्लियर है, एनी फील्ड है। देन हम बोलेंगे ए नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल भी को मैं नॉन एम्प्टी सेट बोला करूँगा अभी के लिए। जब मैं सारे प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो जाएंगे तब ही हम इस नॉन एम्प्टी सेट को हम कुछ नाम दे देंगे, उसका नाम है वेक्टर स्पेस देना शुरू करेंगे। लेकिन हम अभी इसको मैं वेक्टर स्पेस कहने के पोजीशन में नहीं हूँ,
क्योंकि वो उसको ही मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। ओके, देन एनोनिमिटी सेट भी, कैपिटल भी, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड, इसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। और इस डॉट का मतलब, ये डॉट है, इस डॉट का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? डेफिनेशन समझ आया? Let F be any field and S and then anonymity set capital V together with two binary operations called क्या है, वेक्टर एडिशंस, लिख कर उसके ब्रैकेट में ये सिंबल लगा दो, एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन जब होते हैं, जब वेक्टर मीन्स एडिशन जब होते हैं वो इंटरनली होते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एक्सटर्नली होते हैं। क्लियर है? देन इज सेट टू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F। इसको हम ओवर द फील्ड, दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F को हम VF लिख देते हैं। खाली कहीं ऑथर खाली यही लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अंडरस्टूड है? फील्ड, किसी भी फील्ड के ऊपर ही काम करते हैं। जब भी वेक्टर स्पेस आप नाम सुनते हो, या फिर आप किसी को भी पढ़ाते हो, या फिर किसी ने आपको पूछा कि वेक्टर स्पेस के बारे में, तो कोई एक वो फील्ड के ऊपर ही पूछेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये लिखो, या फिर ये बढ़िया है, मैंने साफ सुथरे दिखाई दे रहा है। हाँ, फील्ड के ऊपर काम, इस फील्ड पार्टिकुलरली फील्ड, ये फील्ड तो कुछ भी हो सकता है, वो रियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? वो तो हम मॉडर्न अलजेब्रा जब पढ़ेंगे वो सारे हम प्रूफ करेंगे कि आर क्यू सी एक फील्ड होते हैं, वो हम प्रूफ करेंगे। जेड फील्ड नहीं होते हैं, लेकिन इंटीग्रल डोमेन होते हैं, वो हम बाद में वो प्रूफ करेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसको ही हम वेक्टर स्पेस कहेंगे कब? इफ इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग 10 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 द क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आप लिख लो क्लोजर प्रॉपर्टी, लिख कर ये लिखो फॉर ऑल यू बी बिलोंगिंग टू कैपिटल वी हैव दिस होनी चाहिए। मीन्स इस सेट का हर एक एलिमेंट आप उठा लो, और ये ऑपरेशन अगर आप इस दोनों एलिमेंट्स के ऊपर आप अगर लगाते हो, ये जो रिजल्टेंट एलिमेंट्स है वो भी अगर इस सेट भी का अगर आया हर एक के लिए, भैया इसका नेगेशन क्या बनेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। देखो, इफ मान लेते हैं मैं U1 एंड U2 इस V का एलिमेंट्स है, समझ रहे हो? और मैंने देखा U1 के बीच, U1 एंड U2 के बीच में ये ऑपरेशन मैंने लगाया, और मैंने देखा कि भैया ये इस V का एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो भी दिया है ना, जो सेट दिया है, वो कभी भी वेक्टर स्पेस का काम नहीं करेगा। ये मेरी कहने का थीम है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी उन्होंने सैटिस्फाई नहीं किया। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सैटिस्फाई नहीं किया, मीन्स 10 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करने से ही वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है किसी भी सेट। अगर 10 प्रॉपर्टी में कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर सैटिस्फाई नहीं किया, तो उस सेट को, जो नॉन एम्प्टी सेट दिया है, कोई भी फील्ड हो, वो कभी वेक्टर स्पेस का काम नहीं करेगा। ये है थीम। नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव है स्टेटमेंट का, यही तो आपको मैथमेटिक्स में हर एक स्टूडेंट्स को तो आना ही आना चाहिए, तब जाकर आप कुछ एनालिसिस पढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिया। दूसरी होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स ये होता है U प्लस में B प्लस में W करो, या फिर ऐसे करो U प्लस B प्लस W, एंड ये हमेशा U B एंड W ये हर एक सेट एलिमेंट्स का ही होनी चाहिए। मीन्स आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स लो या फिर फर्स्ट सेकंड 2 ब्रैकेट्स लो, वो इक्वल आनी चाहिए। आप शुरू के 2
दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओ या फिर लास्ट टू एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओ, वो दोनों एक ही अगर आंसर दे तो हर एक के लिए, यहाँ भी फॉर ऑल है भैया, उसका कॉन्ट्रा हाफ नेगेशन भी लिख सकते हैं इसका। ओके, ये एसोसिएटिविटी है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज किसके बारे में? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मीन्स ई ऑफ आइडेंटिटी मैंने लिखा, मीन्स देयर एग्जिस्ट, इस ये देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंगिंग टू कैपिटल वी। देखो ऐसा एक एलिमेंट इस सेट में अगर प्रेजेंट है क्या, जिसके लिए सच दैट u प्लस 0 करो या फिर 0 प्लस u करो, वो u के बराबर होनी चाहिए हर एक u बिलोंगिंग टू कैपिटल V के लिए। ये कैपिटल V है, समझ रहे हो? मैं ये मेरी कहने का ये देयर एग्जिस्ट के ऊपर फोकस करना है आपको। मीन्स आप जो सेट दिया है उसको वेक्टर स्पेस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को शो करने के लिए काम सिर्फ आपको इतना करना है, उस सेट के हर एक एलिमेंट्स के लिए अगर मुझे ऐसा कुछ एलिमेंट्स मिलेगा क्या, जो मैंने इसको ओ नाम दे दिया, ये खाली नोटेशन है, नंबर वाला जीरो नहीं है। अभी तक सोचो मत, यहाँ तो सोच सकते हो लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना ये ऐसे ही सोचना पड़ता है। वहाँ कोई 1 2 3 आप नंबर के ऊपर नहीं चलेंगे, वहाँ तो सिंबल के ऊपर हम काम करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारी मतलब रहता है, सिंबल के ऊपर हम मतलब रखते हैं। लेकिन यहाँ तो हम नंबर मीन से ऐसे ही काम कर लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसा एक एलिमेंट है क्या इस सेट भी के, जो भी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर ये वाला ऑपरेशन लेफ्ट में या फिर राइट में रखे वो ही खुद एलिमेंट्स अगर आ जाता है तो उस टाइप्स ऑफ सेट को मीन्स वो एग्जिस्टेंस मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होती है, हम कहना शुरू करेंगे। और ये जो एलिमेंट है ना इसको भी हम ना मीन्स ये तो नोटेशन है खाली, लेकिन इस नोटेशन को भी हम बोला करेंगे कि जीरो एलिमेंट है। दिस एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर बोलो या फिर जीरो वेक्टर बोलो या फिर जीरो एलिमेंट बोलो, वो आपकी मर्जी है। मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा है भैया जो कि जीरो, मैंने जीरो वेक्टर नाम दे दिया उसको, जो कि इस सेट का हर एक एलिमेंट के साथ अगर ये वाला ऑपरेशन लगा लूँ, वेक्टर एडिशन वाला अगर ऑपरेशन यूज कर लूँ, वो लेफ्ट में करो या फिर राइट में करो, अगर वो ही एलिमेंट आ जाए तो भैया एग्जिस्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। समझ रहे हो? ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस सेट का? हाँ जी करता है। कौन है? जीरो वेक्टर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो फोर्थ में ये बना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में है। ई इनवर्स मैंने लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का जो थीम है, जो डेफिनेशन क्या रहेगी यही है। फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी बोलो या फिर फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू कैपिटल भी के लिए भैया देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट भी बिलोंगिंग टू कैपिटल भी सच दैट यू प्लस बी करो या फिर वो बी प्लस यू करो, वो यही आना चाहिए। ये इसके ऊपर फोकस करना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट, इसको ही हम नेगेटिव ऑफ मीन्स इनवर्स ऑफ यू कहते हैं। दिस एलिमेंट भी इज कॉल्ड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ यू एंड इज डिनोटेड बाय माइनस यू। कहीं ऑथर ऐसे लिख देते हैं कि भैया फॉर एवरी यू बिलोंगिंग टू कैपिटल भी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस यू सच दैट यू प्लस में माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस में यू करके ज़ीरो लिख देते हैं। ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता,
लेकिन देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, ऐसा एक एलिमेंट बी मुझे मिल जाए जिसके लिए लेफ्ट पे या राइट पे रखो जो भी, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है भैया इस सेट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस सेट का, मान लो इस सेट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और आपको अगर ऐसा एक एलिमेंट मिला जो कि ये 1 के बराबर ना हो कि अगर 2 मिले, ऐसा कोई होनी नहीं चाहिए। मीन्स इस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होनी चाहिए अगर इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो। लेकिन फिलहाल तो ये वो है, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये जो 0 ही लेना पड़ेगा। ये नोटेशन मत यूज़ करो बच्चों, मुझे पसंद नहीं है। मेरे गुरुजी ने भी कहा था ये नोटेशन तो साफ सुथरे दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये लिख लो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए फॉर एवरी यू बिलोंगिंग टू, मीन्स इस सेट का हर एक एलिमेंट्स आप उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके लिए ना अगर आपको उस कोई भी एलिमेंट के लिए अगर मीन्स ऐसा अगर एलिमेंट अगर भी का मुझे मिल जाए जिसके लिए ऐसे करने से उस सेट का ही आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जाए तो भैया इनवर्स तो एग्जिस्ट है। फॉर एवरी है, उसका नेगेशन भी आप बात कर सकते हैं इसका। फॉर एवरी मीन्स के लिए देर एग्जिस्ट लगा लो, मीन्स फॉर ऐसे यहाँ देर एग्जिस्ट के लिए फॉर ऑल लगाओ, इसको मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर लो, मीन्स उसको नेगेट कर दो, ऐसा नहीं है, नॉन इक्वल दिखा दो, वही हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो फिफ्थ रिजल्ट हुआ कि भैया जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव मीन्स u प्लस भी कर लो एंड b प्लस u कर लो। अगर ऐसा आ रहा है फॉर ऑल u भी बिलोंगिंग टू कैपिटल भी, तो भैया कॉम्पिटिटिविटी एग्जिस्ट भी हो गई। मीन्स हर एक एलिमेंट्स इस सेट का हर एक एलिमेंट्स के साथ अगर u प्लस मीन्स u और b के बीच में, ये प्लस में बोल रहा हूँ लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में ऐसा गलती मत करना है, ये खाली एक नोटेशन है, खाली ऑपरेशन है ये। लेकिन फ्लो में तो हम बोल देते हैं प्लस से, लेकिन प्लस मीन्स ये तो मैथमेटिकली अगर मुझे करेक्ट होना ही है तो दिस टू एलिमेंट्स के बीच में मुझे ये फास्ट वाला ऑपरेशन अगर मैं लगाऊं तो वो लेफ्ट पे या फिर राइट पे वो अगर दोनों इक्वल आते हैं हर एक एलिमेंट्स इस भी सेट का, तो भैया कॉम्पिटिटिविटी तो एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने लिया है बच्चों, ये इसको आप टाइप 1 मान लो। जब वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन लेते हो तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मान लो तो बढ़िया रहेगा। तो टाइप 1 में मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिया है, इस 5 प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं कि भैया एडिटिव आबेलियन ग्रुप होते हैं। ये जो 5 प्रॉपर्टीज को मिला के ही एक आबेलियन ग्रुप बनते हैं। जब ग्रुप थ्योरी हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन जो वेक्टर स्पेस आप थोड़ा तो अवेयर रह जाओ, इस फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द एडिटिव आबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये एडिटिव है ना, ये वाला ऑपरेशन को हम वेक्टर एडिशन कहते हैं, इसलिए एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सारे ग्रुप बनते हैं। तो एडिटिव एबेलियन ग्रुप, ऐसे ग्रुप भी नहीं बनते हैं, इसको मिला के ही अगर इसको हटाते हो सिर्फ ये आपके पास ग्रुप के काम करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिविटी आने से वो एबेलियन ग्रुप हो गई। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द एडिटिव आबेलियन ग्रुप्स। ओके, तो नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 में ले लो, V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स आपके जो 6 प्रॉपर्टी आएंगे बच्चों वो है V, मीन्स इसको टाइप 2 में ले जाओ। टाइप 2 में सिर्फ एक ही आएंगे, मीन्स V इज, ये जो V लिया है दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स A के साथ U करो वो भी अगर भी आ रहा है फॉर ऑल U बिलोंगिंग टू ये के लिए एंड फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F के लिए। समझ रहे हो? अगर मीन्स आप जो फील्ड दिया होगा उसके हर एक एलिमेंट A, आप कोई भी एलिमेंट्स A ले लो,
एंड सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स या फिर फॉर ऑल एलिमेंट्स यू ले लो, और इसके साथ अगर आप इसके बीच में ये डॉट वाला ऑपरेशन है, मैंने ये जब लिखता हूँ ए डॉट यू को मैं कभी कभी फ्लो में ऐसे भी लिख दूँ तो इसके बीच में जेक्स्टापोजिशन है, लेकिन कुछ भी नहीं है ये जो कुछ भी नहीं है अंदर, इसको जेक्स्टापोजिशन कहते हैं ए और यू के बीच में। लेकिन हमारी भी के लिए जो कम्युनिकेशन के लिए ये भैया डॉट ऑपरेशन यहाँ है। ओके तो जो सेकंड वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये आप अगर ऐसे करने से वो भी अगर भी के एलिमेंट्स है तो भैया इस सेट भी एक क्लोज होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? तो आप सेवेंथ प्रॉपर्टीज में आप टाइप 3 में कंसीडर कर लो वो चार जो बचेंगे, 4 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, यही बचे ना, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5 वहाँ गया, ये 7 है, ये 8 है, सॉरी ये 9 है और ये 10 है। क्लियर है? तो चलिए सेवेंथ में आ जाओ कि भैया आप एक काम कर लो कि इसके अगर टाइप 3 में एडिंग डालना चाहते हो तो ऐसे डाल लो कि भैया भी द वेक्टर मीन्स दिस भी सैटिस्फाई द सम प्रॉपर्टीज अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज वो सैटिस्फाई करता है, वो ये ए के साथ यू प्लस बी करो, वो ए यू प्लस ए बी कर लो, फॉर ऑल यू बी आपके पास ऐसे एंड ए आपके पास यही होगा। मीन्स आप दो वेक्टर्स दो एलिमेंट्स उठा लो इसका कोई भी, उसके साथ अगर ये ऐसे पोजीशन रखो या फिर ऐसे कर लो, वो दोनों बराबर है, सेम ही है कि बात ये देता है। या फिर 8 में ऐसे आएंगे कि a प्लस बी आपके पास के साथ u आप लेफ्ट पे रखो या फिर राइट में रखो, कोई समस्या नहीं है। ओके तो a u प्लस में b u अगर आए, फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू कैपिटल B एंड a एंड b बिलोंगिंग टू f है। एंड ना लास्ट में a इंटू बी के साथ आप u ऐसे कर लो, या फिर a इंटू यू के साथ b कर लो, या फिर a इंटू बी यू कर लो, वो एक ही बात है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ये आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो एक ही बात है हर एक u के लिए एंड हर एक a b बिलोंगिंग टू f के लिए, ये सेम ही है। और लास्ट में 1 के साथ अगर ये वाला सेकंड ऑपरेशन लगाते हो किसी भी वेक्टर्स के ऊपर u या फिर v आपकी मर्जी u, वो हमेशा u ही आएंगे, फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू v है एंड 1 बिलोंगिंग टू f। और इस 1 को ऐसा वैसे एलिमेंट कहा नहीं जाता है, इसको उसका नाम है एक बड़ा सा नाम, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ना हर एक एलिमेंट्स आप बी का सेट बी का उठा लो, उसके साथ ये जो एलिमेंट्स है ये जो नोटेशन है खाली दिस इज जस्ट एन ऑपरेशन नोटेशन है। जब मॉडर्न अलजेब्रा को मैं जोड़ना चाहता हूँ ये खाली एक सिंबल है, लेकिन हमारी जो आदत बन चुकी है ये तो 1 है सर। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में पूरा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है बच्चों। तो 1 के साथ मीन्स इस एलिमेंट के साथ अगर ये वाला ऑपरेशन लगाते हो तो वो इफेक्ट नहीं डालते, तो इसलिए इस एलिमेंट्स तो इस फील्ड का है, लेकिन भैया ऐसे वैसे एलिमेंट नहीं है, इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं फील्ड का। क्लियर है? If these 10 properties are satisfied simultaneously, then this non-empty set V over the field F is called a vector space। और वेक्टर स्पेस होने से हम लिखा करेंगे, जब भी मैं आगे में ये वाला नोटेशन दे रहा हूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये दिस इज नथिंग बट दिस इज अ वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड F है।
समझ रही हो। और ये इतने जब मैं लिखता हूँ तो ये भी समझ में आना चाहिए कि वो 10 प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई कर दिया है ऑलरेडी। ये 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई हुआ होगा, नहीं होता। अगर ऐसा एक भी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो अगर मैं वेक्टर स्पेस बोलता हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। To be mathematically correct, I should aware that if I am giving the name this is the vector space over the field, then it is clearly that this set must be satisfy this 10 properties simultaneously, वो भी clear है my dear students। ओके तो कुछ नोटेशंस में आपको देने जाऊंगा। हमारी जो आदत बन चुकी है जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि भैया वेक्टर उसी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके साथ साथ जिसके पास डायरेक्शन भी होते हैं उसको हम वेक्टर कह लेते हैं, राइट। कहते थे वेक्टर्स का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है उसको तो हम वेक्टर्स कहते हैं। एंड स्केलर हम उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होते हैं। फिजिक्स में जब पढ़ते थे, हमारी जो मैथमेटिक्स में भी जो डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर कैलकुलस आता है वहाँ हमारी आदत यही बन रहा था। लेकिन बच्चों मैथमेटिकली अवेयर होने के लिए जब भी हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, ये जब वेक्टर होते हैं, जब नाम आता है वेक्टर, वो कोई नहीं है। सिर्फ वेक्टर मीन्स ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है। दिस वर्ड स्टैंड्स ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ वी। इस सेट का इस भी मीन्स वेक्टर स्पेस हो चुका है, डिफाइन हो चुका है। इस वेक्टर स्पेस का जितने भी जो एलिमेंट्स है उसको हम वेक्टर कहना शुरू करेंगे। एंड इस फील्ड के जो एलिमेंट्स है भैया उसको हम स्केलर बोला करेंगे। बट ये इसका मतलब कतई मतलब नहीं है कि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है एंड स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। This word's vector stands in the vector space only the elements of V, and the word scalar stands for only the elements of F and nothing more। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। यही था वेक्टर स्पेस का कुछ मीन्स डेफिनेशन है। मैं आपको सीधा ही कौन से वो ऐसे सेट हैं जो वेक्टर स्पेस डायरेक्ट फॉर्म करते हैं वो मैं आपको सीधा दे दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ एक रिजल्ट्स के ऊपर आप फोकस कर लो, वो पहले रिजल्ट्स के ऊपर आप फोकस कर लो। हम जानते हैं C over C and C over R and C over Q and R over Q and Q over Q। ये जो 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये इतने ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये वाला Z ओवर Z कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता, या फिर Q ओवर Z करो या फिर C ओवर Z करो या फिर R ओवर Z करो, ये कभी भी वेक्टर स्पेस का काम नहीं करता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, राइट है। तो इसका अगर प्रूफ आपको चाहिए तो मैं इसका प्रूफ तो मैं मॉडर्न अलजेब्रा में दे ही दूंगा, लेकिन अब अगर आपको वेक्टर स्पेस में आपको चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन दोनों तरफ से मुझे वहाँ काम करना बड़ा आसान रह जाती है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत सारे थीम मुझे आपको देना पड़ता है ताकि आपको उसे डिटेल में वो समझ में आ जाए। लेकिन ये जो 6 होते हैं ना बच्चों, ये जो C ओवर C, Q ओवर C, C ओवर Q, R ओवर Q, Q ओवर Q, यही एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। क्लियर है। ओके सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। एक नोटेशन आप ध्यान रख लो, ये जो n टपल्स क्या होता है, राइट।
एन टपल्स की मतलब ये होता है, आपके पास अगर सेट में A1 A2 डॉट 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 आपके पास n, ये होता है आपके पास n टपल्स। टू टपल्स मीन्स A1 एंड A2 के ऊपर यही एलिमेंट्स है। थ्री टपल्स ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ये n टपल्स भी वेक्टर स्पेस कौन होता है, ये रिजल्ट 2 है। दैट मीन्स देखो Cn ओवर C, ये भी मीन्स n टपल है। ओवर C में आपको एलिमेंट्स लेना है। Cn ओवर C, Cn ओवर R सेम है, Cn ओवर Q एंड Rn ओवर R एंड Rn ओवर में Q एंड Qn ओवर Q। ये 6 होते हैं आपके पास वेक्टर स्पेस, हमेशा ये 6 ही आपके पास वेक्टर स्पेस होते हैं। थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ। एक नोटेशन है ये m क्रॉस n, ये कैपिटल M है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो ये बढ़िया रहेगा। ओवर में अगर मैं f लूँ, इस नोटेशन का मतलब ये कुछ नहीं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट ऑल Aij's कमिंग फ्रॉम द f। मीन्स अगर मैं वर्ड में लिखूँ इसका, आप ऐसे लिखो, दिस द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आएंगे ना, कोफिशिएंट्स आएंगे, एंट्रीज फ्रॉम द सेट फ्रॉम f, द स्केलर f, ये इसका नोटेशन रहता है। और वैसे ही 6 आपके पास क्या होंगे, C m n राइट ओवर C ओवर C एंड इसके ओवर R, इसके ओवर Q, इसके ओवर S, ऐसे करते करते सिर्फ यही लगा के आपको चलते चले जाना है। तो कैसे लिखेंगे, अगर m क्रॉस n, ये अगर कॉम्प्लेक्स आप ले रही हो, ओवर, ये ओवर वाला आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, समझ रही हो, ये ऐसे लिखना है नोटेशन। ये जो मैंने ये नोटेशन दिया है मैंने m इंट्रोड्यूस में, तो Cn ओवर C के लिए वो ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ C ओवर C लिखूँ तो वो 2 C मुझे गलत लगेगा, तो वर्ड में लिख दो ओवर C तो बढ़िया रहेगा। वैसा ही कैपिटल M n C ओवर लिख के ओवर में R एंड ओवर में Q लिखे, इसके ऊपर भी R ओवर में Q, R ओवर में R, R ओवर में Q ओवर में Q, ऐसे ही लिखना है। वो 6 ही आपके पास वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, लेकिन ये नोटेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट में एक नोटेशन लिख लो, ये Pn ओवर F, इसका मतलब ये n के ऊपर वो डिपेंड करेगी, समझ रहे हो। दिस इज नथिंग, दिस इज द A0 प्लस A1 प्लस में A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN, और सॉरी ये गलत हो गई थोड़ा। सो दिस इज नथिंग, दैट इज A0 प्लस A1 x प्लस में A2 x स्क्वायर डॉट 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 AN x टू द पावर n, सच दैट आपके पास ऐसे लिखना है, AN आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ये जो AN है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एंड ये सारे के सारे AIs आपके पास F में आना चाहिए, यही लिखना है। वर्ड्स में तो यही है, सॉरी मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, इस नोटेशन का मतलब यही है। अगर आपको ये वर्ड में लिखना है तो भैया ये तो ज़ीरो आपको दिखाई दे रहा है, ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन मैथमेटिकली वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो आपको वो ज़ीरो पॉलिनोमियल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वर्ड्स में लिखो Pn ऑफ f इज नथिंग बट दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, ये n अगर है तो डिग्री के ऊपर आप बात करेंगे, अटमोस्ट वो भी, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, अटमोस्ट n डिग्री का, ज़्यादा से ज़्यादा n है। अगर ये ऐसे पार्टिकुलर कर दिया तो अटमोस्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो अटमोस्ट बोलो। अगर ये an आपके पास नॉन जीरो अगर लिख दिया तो डिग्री एग्जैक्टली n ही है। तो मैंने अटमोस्ट का लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अटमोस्ट n
विथ, अगर पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट आएंगे, मैट्रिक्स है तो एंट्रीज आएंगे, विथ कोफिशिएंट फ्रॉम द सेट एफ एंड द जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे लिखना है। अगर मैं लिखूं P2 ओवर में R, अगर मैं लिखूं दिस इज नथिंग बट दिस इज द एग्जैक्टली 2 मैंने लिखा है, तो ऐसे दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एटमोस्ट 2 है, एग्जैक्टली नहीं बोलना है, एटमोस्ट 2 एंड with coefficients from R and the zero polynomial, ऐसे लिखना है। ओके तो सिमिलरली वो 6 नोटेशन आप कैसे लिखेंगे, PN C ओवर में PN C ओवर में R एंड PN, अगर मैं R के रिस्पेक्ट में लिखूं ओवर Q, ऐसे ही आपको नोटेशन और जो 3 बचे वो आपको लिखना है। क्लियर है माय स्टूडेंट? वो सारे के सारे आपके पास जो पॉलिनोमियल्स विद एटमोस्ट डिग्री जो है ना n, वो भी एक वेक्टर स्पेस हमेशा होते हैं। इसका प्रूफ्स मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा। वही तो 10 प्रॉपर्टीज़ को एक ही बारी बारी देखना है और क्या करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ पे आ जाओ। अगर मैं सिर्फ P ऑफ F अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब ये देखो, ये M क्रॉस N मैट्रिक्स का नाम है, ये N टपल्स का नाम है, ये पॉलिनोमियल विथ डिग्री का आप नाम ले लो या फिर कुछ भी नहीं है, Pn ऑफ F ले लो, इस ऑल पॉलिनोमियल्स ले लो इसका। क्लियर है? दिस इज नथिंग, दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन, आपके पास an xn सच दैट खाली यही लिखना है, ai से आपका f में आ रहा है और ये नोटेशन रखना है। अगर वर्ड्स में ये डिग्री का कोई चक्कर नहीं है, n दिखाई दे तो डिग्री के बारे में मेंशन करो, अगर कुछ भी नहीं है तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जीरो का मत लिखना। This is the set of all polynomials with coefficients from the set capital F, बस इतना ही सिर्फ लिखना है। और ये सारे के जो ये ऐसे हैं, PC ओवर में C एंड PR ओवर में जो R होते हैं, और जो 4 बचे हैं वो आपको लिखना है, वो सारे के सारे वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ये हुआ 5th रिजल्ट। और 6th रिजल्ट में लिख लो, वो 6th रिजल्ट में ऐसे लिख लो कि भैया सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। समझ रहे हो? सेट ऑफ ऑल मीन्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, वो आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई परेशानी फेस करते हैं, वो दिक्कत फेस करते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलो कि देखो बच्चों, ये जो है ना, मान लेते हैं एक 7th रिजल्ट या फिर जो भी कुछ नंबर आपने दिया है, F ओवर F अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये F अगर कोई भी फील्ड अगर है, राइट, तो ये जो है ना, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। मीन्स अगर मैं वर्ड में बोलूँ, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, क्योंकि ये जो है ना C ओवर C, राइट, ये भी फील्ड होता है, ये भी फील्ड होता है। हम जब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे वहाँ आपको यहाँ डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये एक फील्ड, ये भी एक फील्ड है, तो वो भी ये फील्ड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, वो भी एक ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, हमने बोला, तो ये भी एक रिजल्ट बन गई। तो रिजल्ट वर्ड में ये बन गई। तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ है। समझ गई? तो सब फील्ड अगर मैं इसका लूँ, मान लो ये फील्ड है और ये इसका सब फील्ड को मैं क्या नोटेशन दे दूँ, अगर मैं W लेता हूँ और W एक सब फील्ड होता है F का, तो ये भी एक हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं।
तो एक रिजल्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, एक्स वाई एंड माइनस वाई एक्स, ये जो 2x2 मैट्रिक्स है एंड एक्स वाई आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी है, मीन्स इसका मैट्रिक्स ऐसे भी तो बन सकता है 0 0 0 0, ये भी बन सकता है, और 1 0, अगर 0 1 ये भी बन सकता है, एंड अगर मैं 1 2 ले रहा हूँ ये -2 1 ऐसे भी बन सकता है, एंड 20 0 अगर मैं लूँ और 0 क्यों लो, ये अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो ये भी -3 बन जाएंगे और ये 20 बन जाएंगे। इस टाइप से सारे जो मैट्रिक्स है वो भी हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन आप इसका अगर मैं कोई भी एक कलेक्शन बना लो, इसका ऐसे डॉट 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 एक कलेक्शन मैंने लिया, अगर मैं u यहाँ से इसका उठा लो 1 2 -2 1 अगर उठाता हूँ, भी अगर मैं यहाँ से कोई भी 23 -3 20 अगर उठाता हूँ, u प्लस भी करके मैं कैलकुलेट करके देखा तो भैया ये 21 बन गई, ये 2 + 3 दैट मीन्स 5 बन गई, ये भी -5 बन गई, और ये भी 21। क्या ये इसमें नहीं जा रहा है, ए में? ऑफ कोर्स जा रहा है। तो एडिशन क्लोज हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो वो आप 10 प्रॉपर्टीज़ को आप अगर चेक करना शुरू करेंगे, इसको ये जनरल है ना बच्चों, इसको आप A1 को ऐसे ले लो ना, x1 y1 -y1 एंड x1 ले लो इसको, राइट ऐसे ले लो, एंड A2 को आप x2 y2 -y2 x2 ले लो, और सारे 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना शुरू करो, वो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई हो ही जाएंगे। तो ये भी एक नेट में एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर एडिशन? एक ऑप्शन में आया ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर एडिशन, इट इज़ नॉट ए वेक्टर, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई ड्यू टू मीन्स इट्स नॉट इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कुछ ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। मैंने एक एग्जांपल लेके मैंने चेक करवा दिया, लेकिन एक ही से काफ़ी नहीं होगा, ये इसका प्रूफ है, ऐसे करके आपको प्रूफ करना है। कर दोगे ना? आई होप आप कर देंगे। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर 4.1 हुआ समाप्त। दैट मीन्स इसके ऊपर मैंने प्रूफ नहीं किया। अगर मैं प्रूफ में चाहता तो इतने में थोड़ी ना कम मीन्स ख़त्म हो जाता। यही तो 3-4 वीडियो लगते हैं मुझे, एक एक को प्रूफ करना इतनी आसान थोड़ी ना है। लेकिन मैंने आपको रिजल्ट दे दिया। मैं मॉडर्न अलजेब्रा में काफ़ी सारे काम करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस ख़त्म हुआ है। अभी हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 4.2, वो है सब स्पेस। वो भी डेफिनेशन दे के, कुछ रिजल्ट्स दे के, कुछ इंपॉर्टेंस बता के मैं आज ख़त्म कर देंगे। चैप्टर 4.2 पे आ जाओ, और चैप्टर का नेम है सब स्पेस, ठीक है। सब स्पेस, वेक्टर स्पेस आपने डिफाइन करने के बाद ही हम सब स्पेस पढ़ते हैं। जैसे कि ग्रुप के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम सब ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग जब पढ़ेंगे तब ही हम सब रिंग के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड जब पढ़ेंगे सब फील्ड ऐसे ही हमारे पास चलते चले जाएंगे। सेट पढ़ने से आपको अगर सेट नहीं आता, सब सेट के बारे में कहाँ से आएंगे? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यही है। तो डेफिनेशन पहले लिखो। मान लो ये कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ है, ठीक है, और W एक कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है इस V ऑफ F का। देखो क्या शानदार सी नोटेशन है, मुझे तो बड़ा पसंद है ऐसी स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करना, ठीक है। तो इस W को ही हम इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहेंगे। कब? जब ये जो वेक्टर, ये जो है ना W, ये खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए विथ सेम, ये जो दो ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया, जैसे भी के लिए जिस टाइप्स में जिस तरह
वो इस दो ऑपरेशन में 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, ठीक उसी सेम ऑपरेशन ही इस W के लिए भी अगर सेटिस्फाई करे तो वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। लेकिन वो जो W है ना, इस वेक्टर स्पेस का हम वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे, बल्कि उसके नाम और एक है, उसका नाम है सब स्पेस कहेंगे। ओके तो वर्ड्स में डिटेल में अगर मैं बताऊं, लेट भी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस मीन्स लेट भी एफ ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड बोलो, या फिर मैंने आपको यही वेक्टर स्पेस बोलते हैं, मैंने दिया, ठीक है। देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट है ये, सब स्पेस नहीं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट is said to be a non-empty subset W of V is said to be a subspace of V over a field F if W itself is a vector space with the same vector addition and scalar multiplication as that of V बोलो या फिर as for B। जब किसी ने भी आपको सबस्पेस का डेफिनेशन पूछता है, वो उसके पूछने के पीछे वो जो रीज़न है वो ये सुनना चाह रहा है कि आप वो जो एज दैट ऑफ भी बोल रही हो कि नहीं बोल रहे हो। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे बोल देते हैं लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस एंड ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज अ सेट टू बी ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V इफ W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस। खाली इतना बोल देते हैं, जो कि वो गलत बोल देते हैं, क्योंकि वो जो सब स्पेस पूछने के पीछे जो थीम छुपी है वो ये पूछने वाला सुनना चाहता है कि भैया वो जो एज दैट ऑफ बी या फिर वो कहता है कि नहीं कहता। अगर आपने ऐसा बोल दिया इफ W itself is a vector space with the same operation means with the same vector addition and scalar multiplication as that of V अगर बोल दिया तो सुनने वाला बहुत अच्छा फील करेगा। बच्चे में तो बढ़िया शानदार सा लैंग्वेज है भैया, बढ़िया साफ सुथरी लैंग्वेज है बच्चे में, वो IQ लेवल इसका बहुत बढ़िया है, ऐसे वो सोचेगा सामने वाला। अगर आप सिर्फ W itself is a vector space over V ऐसे अगर बोल लेते हैं तो वो उसको मज़ा नहीं आएंगे ना, यही बस, ठीक है। तो एक डिस्जॉइंट सबस्पेस का डेफिनेशन ले लो। मान लो W1 एंड W2 एक दो सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस B ओवर F का, ठीक है। तो इस दो सबस्पेस को हम डिसजॉइंट कब कहेंगे? इफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपके पास जीरो है, जीरो स्पेस, ये जीरो स्पेस है। लेकिन सेट में जब डिसजॉइंट सेट क्या हो रहा था, टू सेट्स एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर फाई लिख रहे थे। एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। बीच में देखो ना, ये इतने बड़े, इसको एम्प्टी थोड़े ना बोलते हैं, ये जीरो स्पेस का नोटेशन है भैया। ओके, जीरो स्पेस, जीरो सबस्पेस। ओके, ये हो रहा है। तो देखो भैया, काम कुछ नहीं है, सिर्फ रिजल्ट लिख लो और ये रिजल्ट ख़त्म होने के बाद हमारे सबस्पेस का चैप्टर ही ओवर हो जाएंगे, ठीक है। काम कुछ नहीं करना है। अगर इसको आप सब स्पेस बोल रही हो, किसी भी वेक्टर स्पेस, ये इसका इफ एंड ओनली इफ, आपको कुछ नहीं करना है भैया। आपको ना दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। दैट मीन्स U प्लस में B आपके अगर W में जा रहा है एंड AU अगर W में जा रहा है, यहाँ आप लिखना है फॉर ऑल U भी आपके पास W होनी चाहिए, फॉर ऑल A आपके पास F में होनी चाहिए एंड U आपके पास B में W में होनी चाहिए। सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को आप नॉन एम्प्टी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करना है किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो भैया आपको यही करना है। कहीं ऑथर इसको एक ही झटके में लिख देते हैं। कैसे? इसको ऐसे भी लिख देते हैं भैया, हम सिंगल लाइन लिखेंगे ऐसे,
ए टाइम्स मीन्स ए इंटू यू प्लस में भी करके अगर वो डब्लू में दिखा देते हैं वो यही होते हैं। हर एक यू कोमा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल डब्लू एंड ये डब्लू का एलिमेंट्स है, बी का एलिमेंट्स मत उठा बैठना। ओके तो रिजल्ट, पहले रिजल्ट वर्ड में अगर इसको आप अगर ये क्या है वेक्टर एडिशन तो है, ये क्या है हैं, ये तो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, ये तो क्या है क्लोज्ड अंडर क्या है भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक ही झटके में वर्ड्स में अगर बोलो ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ a वेक्टर स्पेस V over a field F to be is a subspace of V if and only if this holds, means if and only if W is closed under addition and W is closed under scalar multiplication। ऐसे बोलो या फिर नेसेसरी सफिशिएंट का लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो ना, तो ऐसे बोलो ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ, जो बोल रही हो वही नोटेशन यूज करना है। ओके ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस B ओवर ए फील्ड F टू बी ए सबस्पेस ऑफ V if W is closed under addition and scalar multiplication। अगर वर्ड में बोलना है तो ऐसे बोलो या फिर मैथमेटिकली बना के सेकंड रिजल्ट लिख लो ये, और थर्ड रिजल्ट में लिख लो ये। सेम नेसेसरी वर्ड का सेम ही है, सारे के सारे सेम वर्ड है। तो इसका बोलो नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ B ऑफ F या फिर वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F टू बी ए सबस्पेस ऑफ B ओवर ए फील्ड F इफ इज दैट, बोलो ये दो अगर लिखते हो आर दैट, बोलो आर दैट W ये होनी चाहिए ऐसे, या फिर ऐसे लिखो। कहीं कहीं ऑथर ऐसे भी लिख देते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं ऑथर इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। फोर्थ रिजल्ट ऐसे बना लो कि भैया U माइनस बी बिलोंगिंग टू W, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये ऑपरेशन क्या कर लेगा, इसको तो हम ऐसे भी U प्लस में माइनस भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्या है, क्या ये एग्जिस्ट नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो यही है। अगर साफ सुथरी है तो यही हो जाएंगे, तो ये भी सही है। एंड दूसरे बीट में इसको हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और कहीं कहीं फिफ्थ रिजल्ट ऐसे बना लो, कहीं कहीं ऑथर ऐसे लिख देते हैं AU प्लस B के साथ B भी लिख के वो अगर W में दिखा देते हैं वो भी सही है। फॉर ऑल U भी बिलोंगिंग टू कैपिटल W, A भी बिलोंगिंग टू कैपिटल F, ये भी नोटेशन आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो यही यूज़ होते हैं बच्चों, यही समझ रही हो। वर्ड्स में मैं कुल मिला के ये जो सारे चीज़ को एक ही झटके में आपको मैं बोलूँगा, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को, किसी भी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सेट को अगर आपको सबस्पेस प्रूफ करना है, पहली बात आपको जीरो वेक्टर क्या W में जा रहा है क्या, यही देखना है। समझ गई हो? ये नेसेसरी भैया, ये सफिशेंट है, नेसेसरी नहीं है। अगर भैया ये सफिशेंट मीन्स अगर ये गया तो इसके बारे में मीन्स ये सबस्पेस हो जाएंगे, ऐसे मत बोल बैठना। ये इसीलिए है, अगर जीरो ही इस W में नहीं जाएगा तो वो कैसे सबस्पेस फॉर्म करेगा। समझ रही हो? पहला काम आपको जीरो वेक्टर उठा लो उस सबसेट का, वो अगर W में जा रहा है तो भैया हाँ वो सबस्पेस हो सकता है। अगर नहीं, ये जीरो ही W में नहीं जा रहा है तो वहाँ से ही आपका स्टेटमेंट दे दो कि भैया दिस सबसेट कैन नॉट बी द सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस B ओवर अ फील्ड, एनी फील्ड। ओके, तो ये हुआ सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट में लिख लो आप, अगर द इंटरसेक्शन में काम करना चाहते हो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सबस्पेस होता है उस वेक्टर स्पेस का
दो के लिए क्या बात कर रही हो, इनफाइनाइटली आप आर्बिट्री ले लो, मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्बिट्री फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस हो जाए। दो के लिए भी तो होता है, लेकिन मीन्स आर्बिट्री फैमिली ऑफ सब स्पेस अगर लेंगे उसका भी आप इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी एक सब स्पेस फॉर्म करेंगे। मतलब W1 W2 अगर आपके पास कोई भी सबसेट है इस वेक्टर स्पेस इसका, और ये आप देखेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी एक सब स्पेस फॉर्म करता है, ये प्रूफ है भैया, प्रूफ कर लो आप। इंटरसेक्शन में तो होगा, आर्बिट्री भी ले लो वो भी होगा, लेकिन यूनियन में अगर W1 एक सब स्पेस है एंड W2 एक अगर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस भी का, उसका यूनियन भी इसका सब स्पेस नहीं बनता। लेकिन हाँ, ये कभी बन सकता है कभी नहीं बन सकता है। तो रिजल्ट 9 लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट 9 में इसका ये बना, अगर W1 एक सब स्पेस है एंड W2 अगर एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड F का उनके बीच में, तो W1 यूनियन W2 भी एक सब स्पेस बनेंगे इफ एंड ओनली इफ। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मीन्स ये रिजल्ट है, काफ़ी बार 2 बार आया हुआ है। मीन्स यूनियन भी एक सब स्पेस बनेंगे इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 इज कंटेनड W2 और W2 इज कंटेनड इन W1। अगर इस सिचुएशन अगर कोई भी है तो ये भी एक सब स्पेस होगा। अगर ये है सब स्पेस है तो कोई ना कोई इन दोनों में से होल्ड क्या होगा, या फिर दोनों भी होल्ड क्या होगा। अगर दोनों होल्ड है तो भैया इक्वल ही हो जाएंगे W1 एंड W2। हो गया, थीम समझ में आ रहा है? जितने मैंने रिजल्ट्स दिलवा दिया, जितने आपको मैंने थीम समझा दिया, ये सारे सेम वर्ड है। ये वर्ड्स में बोल दिया मैथमेटिकल्स में, वैसे ही नेसेसरी सफिशिएंट्स का वर्ड बोल के आर दैट करके ये लिखो और इज दैट करके ये लिखो, इज दैट करके ये लिखो और इज दैट करके ये भी लिखो, और इंटरसेक्शन का एंड यूनियन का रिजल्ट बना लो। ओके, चलिए बच्चों 9th हो गए। 10th रिजल्ट पे ये लिख लो कि मान लो ये एक आपके पास कोई भी, इसका नोटेशन क्या है, मीन्स अगर ये एक वेक्टर स्पेस है मान लेते हैं, दिस लेट बी ऑफ आर बी ए वेक्टर स्पेस, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, मीन्स ये एक वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, दैट मीन्स ये ऐसे हैं, ये कोई भी फंक्शन है और वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो भैया रिजल्ट ये कहता है उस फंक्शन का जितने भी ऑड फंक्शन है वो भी एक सब स्पेस फॉर्म करता है। इसका ऑड फंक्शन ले लो, इवन फंक्शन ले लो, वो भी एक सब स्पेस होता है। पहले बीट लिख लो, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस आल्सो ए सब स्पेस ऑफ V ओवर R। एंड नंबर 2 पे लिख लो सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस से, और थर्ड में लिख लो उसके सारे जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बनते हैं इस फंक्शन का, वो भी एक सब स्पेस फॉर्म करता है। प्रूफ चाहते हो, मैंने आपको पहले शुरू में बताया, आप मुझे व्हाट्सएप में बोल सकते हैं, वो सारे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। Okay, so this is the proof. That means the set of all continuous functions is also the vector subspace of this vector space over field F. ठीक है, तो 11th रिजल्ट में ये आप लिख लो कि बच्चों मैंने आपको 1 से 10 तक जितने भी मैट्रिक्स का हमारे पास कुल मिला के 18 रिजल्ट है, लेकिन जो फर्स्ट 10 मैट्रिसेस है वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है। कौन कौन है? डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स और बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड और कौन बचा है वो जो सुपर डायगोनल एंड सुपर लोअर डायगोनल एंड सिर्फ सुपर ट्रायंगुलर सॉरी अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मेशियन, स्क्यू हार्मेशियन, और कोई नहीं है। क्लियर है?
सिर्फ वो जो 10 मैट्रिसेस है, फास्ट ऑफ 10 मैट्रिसेस मैंने पढ़ाया था आपको, वो ही आपके पास सबस्पेस फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होते हैं। वही तो दिखाना है किसी भी सबसेट को। अब अगर सबस्पेस प्रूव करना है, यही तो दो हमारी रिजल्ट दे दिया। और हमारी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं होता? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हो? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। आपके पास आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना? तो मैंने आपको प्रूफ करवा दिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड ही नहीं करेगा। अगर आपको W इज नॉट क्लोज टू अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर को 0 वेक्टर्स तो जा रहा है, लेकिन इसमें से कोई काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट है, नेसेसरी तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं होता है, इसलिए वो सबस्पेस फॉर्म नहीं करता। आप सारे मैट्रिसेस का चेक कर सकते हैं, आइडेम्पोटेंट्स, नीलपोटेंट्स, हाँ, वो यूनिटरी मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स, वो सारे का आप चेक कर सकते हैं। वो एडिशन क्लोज तो होगा, लेकिन कभी कभी एडिशन कोई क्लोज नहीं होता है। मैंने आपको प्रूव करवा दिया था कौन कौन से होल्ड होते हैं, कौन कौन से नहीं होल्ड करते हैं, वो सारे डिटेल में आपको पढ़ाया था। ओके, वो आपको चेक करना है। 1 to 10 मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है। एक नेट में एक क्वेश्चन पूछा था, वो एक W एक सब सेट बना दिया एक्स वाई 2 टपल्स का, सच दैट x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। वो पूछ रहा है, दिस इज ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था। अगर मैं ऑप्शन ए से बना लो, W इज ए सबस्पेस, मैंने सबस्पेस अगर बना लिया, एंड W इज नॉट ए सबस्पेस। सी ऑप्शन, W इज नॉट ए सबस्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, अगर क्लोज नहीं है ये बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूँ 4 ऑप्शन मैंने बनाया, तो इनमें से कौन से ट्रू है वो एग्ज़ाम में मुझे पूछा गया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना है भैया? क्या 0 0 जा रहा है? हाँ, 0 0 तो W में जा रहा है, दैट मीन्स 0 बिलोंगिंग टू W। इसमें तो सफिशेंट मीन्स काफ़ी नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। अगर नहीं होता तो मैं कहता कि ये सबस्पेस नहीं है। MCQ में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे? तो एक काम कर लेते हैं ना, ये सबस्पेस नहीं है, W इज नॉट ए सबस्पेस, दैट मीन्स B ऑप्शन इज करेक्ट। एक तो B करेक्ट है, मैंने सारे लिखा नहीं, ये ऑप्शन ए को आप लिख लो, W इज ए सबस्पेस ऑफ B। इसका W इज नॉट ए सबस्पेस, तो ये W इज नॉट ए सबस्पेस बिकॉज इट इज नॉट क्लोज टू अंडर एडिशन। ये W इज नॉट ए सबस्पेस बिकॉज इट इज नॉट ए क्लोज टू अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो देखना है, तो इसका भी देखना है। तो एक काम कर लेते हैं, क्या 2 3 एक मैंने, क्या 2 3 W में जा रहा है? आप चेक कर लो, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, 6 है। क्या 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? हाँ बिल्कुल है, हाँ तो जा रहा है। एक -3 एंड -5 में लूँगा, क्या ये W में जा रहा है? क्या इसमें जा रहा है ये वेक्टर? चेक करो ना, -3 इंटू -5, क्या 15 हो गई? क्या 15 0 से या फिर 0 से बड़ा है? हाँ जी, सेटिस्फाई है। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो मुझे चेक करना है, अगर वो दोनों जा रहे हैं तो उसका सम भी तो -3 -5 भी तो W में जाना चाहिए ना, नहीं तो सबस्पेस कैसे होगा भैया? वो खुद एक वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। उसके लिए चेक करेंगे, कंपोनेंट वाई से हम ऐड करेंगे, 2 -3 माइनस का 1 एंड 3 माइनस का 5, ये भी -2 हो गई। क्या ये W में जा रहा है? हाँ जी जा रहा है ना। W में कैसे जाएगा? -1 इंटू -2, तो भैया 2 हो रहा है। हाँ जी, ये तो W में जा रहा है क्योंकि ये 0 या फिर 0 से बड़ा है। हाँ जी, एक बार तो हो गई। मान लेते हैं ये 5 के वजह से मैंने अगर 2 ले लिया,
क्या ये अभी भी ये डबल में जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो उसका सम भी जाना चाहिए। ये अब की बार 2 है भैया, 2 है। तो यहाँ से मुझे बताओ कंपोनेंट वाइज जब मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से मुझे बताओ, ये तो -1 हो गई, 3 - 2 तो भैया 1 हो गई, लेकिन ये W में नहीं जा रहा है ना? क्यों? -1 × 1 भैया -1 जो कि नेगेटिव है, और ये बोल रहा है कोई भी एलिमेंट्स लो उसका यही होना चाहिए कि भैया स्ट्रिक्टली लेस है लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना था। तो भैया ये ऑप्शन करेक्ट हो गई सी, क्योंकि ये एडिशन ही क्लोज नहीं है। क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होगा? वो देखो, आप खुद से देखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारे वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस का चैप्टर हुआ ख़त्म। मैं कुछ थोड़ा एक रिजल्ट दे के मैं आपको क्वेश्चंस दिलवा दूंगा कि मुझे आपको एक एक रिजल्ट तो आपको मुझे देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही झटके में आपको क्वेश्चंस देखते ही आप वो जो है ना सब स्पेस होगा कि नहीं आप जजमेंट दे सकते हैं। मान लेते हैं W एक इस टाइप्स का है, कुछ x y z 3 टपल में ले रहा हूँ, सच दैट अगर ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू 0, या फिर कुछ dx प्लस ey प्लस कुछ है z इज इक्वल्स टू अगर 0 है, ऐसे अगर कुछ आपको सिचुएशंस दिया जाता है, मीन्स किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसके बीच में, और लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास राइट हैंड साइड में 0 ही, मीन्स होमोजीनियस होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। वो हमेशा एक सब स्पेस फॉर्म करता है। ये क्वेश्चंस को देख के आंसर देने का रिजल्ट मैंने आपके सामने, अगर मैं इसको 12 बोलूं, ये बना दिया। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में सारे 0 होनी चाहिए। जितने भी इक्वेशन हो कोई मतलब नहीं है, जितने भी वेरिएबल हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ओके, लीनियर बोला मैंने। ओके, तो वो हमेशा सब स्पेस होता है। कौन सब स्पेस नहीं होता, आप अगर मुझे बोलना चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन में x² या फिर mod x × y या फिर x × y का प्रोडक्ट या फिर ax प्लस by के साथ अगर कोई कांस्टेंट c है, मीन्स c आपके पास नॉन जीरो अगर है, मीन्स राइट हैंड साइड कुछ भी अगर नॉन जीरो अगर है, एंड ऐसे कुछ सिचुएशंस कभी भी नॉट ए सब स्पेस होगा भैया। देखो, सीधा क्वेश्चंस को देख के जज करने के लिए ये मैंने आपको रिजल्ट बना के दिया बच्चों। ये कोई ऐसा नहीं है कि सारे के लिए यही वैलिड, ना ना ना, इसके लिए तो प्रूफ है। क्वेश्चंस आपने देखा, इनमें से अगर कोई कैटेगरी है आपको मिला तो भैया वो नॉट है सब स्पेस। इतने बोलने के लिए मैंने आपको थीम समझाया। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करना है। इसके साथ हमारे लेक्चर को आज हम ऑफ करेंगे। चलो बच्चों, मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिया है 4.2 का, और मैंने थीम समझा दिया। आपको किताब या फिर कोई असाइनमेंट्स उठा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इनमें से एक वेक्टर स्पेस मैंने लिया है और उनमें से कुछ 5 सब स्पेस मैंने बनाया है। उनमें से कौन से एक सब स्पेस फॉर्म करता है वो आपको चेक करना है और प्रूफ करना है विथ टेक्निकल प्रूफ। एग्जाम्पल से मत किया करो। ठीक है, तो that's all for today my dear students. Thanks for watching my video.